हेलो एवरीवन। आज पे पढ़ते हैं क्लास 10th साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ नेम। जैसे हमारे पास क्या होता है OH। ये OH जो समूह है, ग्रुप है, वो किसका होता है? एल्कोहल का। राइट। अब हमको पता होता है कि एक कार्बन को हम क्या पढ़ते थे? मेथ। दो को क्या पढ़ते थे? एथ। तीन को क्या पढ़ते थे? प्रोप। चार को क्या पढ़ते थे? ब्यूट। और पांच को क्या पढ़ते थे? पेंट। और छह को क्या पढ़ते थे? हेक्स। और सात को क्या पढ़ते थे? हेप्ट। आठ को क्या पढ़ते थे? आक्ट। राइट, इस तरह से हम पढ़ते थे। ठीक है ना। अब एल्कोहल कैसे पहचानेंगे? जिसमें OH ग्रुप होगा उसे हम एल्कोहल कहेंगे। अब इसका आईपीसी क्या होता है? आईपीसी हमने क्या सीखा था इसमें? आईपीसी नेम इसका था एल्केनॉल। क्या था? एल्केनॉल सीखा था। अब हमसे कहा जाए कि वन कार्बन एल्कोहल, तो एक कार्बन बना देंगे और उसके साथ में OH जोड़ देंगे। कार्बन की बैलेंसी कितने बार बनाता है? कार्बन 4। तो इसके चारों तरफ क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। 1 2 3 4, एक तो पहले से था, 3 और जोड़ देंगे, या इसको साइड में लिख देंगे CH3OH। अब एक कार्बन है तो क्या पढ़ते हैं वहां से? मेथ। क्या है ये? एल्केनॉल, तो क्या हुआ? मेथेनॉल। तो इसका आईपीसी नेम हो गया मेथेनॉल। वैसे क्या कहते हैं इसको? मिथाइल एल्कोहल। सिंपल नेम क्या है इसका? मिथाइल एल्कोहल। और वैसे क्या कहेंगे आईपीसी में? मेथेनॉल। इसी तरह से और देखते हैं, यदि हम 2 कार्बन एल्कोहल ले लें तो 2 कार्बन ऐसे जोड़ देंगे, 2 कार्बन, उसमें क्या जोड़ते हैं? OH। यहाँ कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे? एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन। इसके चारों ओर कितने बॉन्ड दिख रहे हैं हमको? 2, इसलिए 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 होने चाहिए। अब कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन है, तो 2 को क्या पढ़ते हैं? एथ। आईपीसी क्या है? एल्केनॉल, तो क्या लिखेंगे? एथेनॉल। इसका नाम क्या हो गया? एथेनॉल। और वैसे क्या बोलते हैं इसको? सिंपल नेम क्या है इसका? एथिल एल्कोहल। ये इसका क्या है? सामान्य सिंपल नेम है, सामान्य में। और ये क्या है इसका? आईपीसी एथेनॉल। इसी से तरह से 3 कार्बन की बात करें, ऐसे OH जोड़ दें, 1 2 3। यहाँ कितने हाइड्रोजन? 3 जोड़ेंगे तो एक ही बॉन्ड है, यहाँ 2, यहाँ पर 2, 1 2 3। कितना कार्बन? 3 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? प्रोप। क्या है आईपीसी? एल्केनॉल। ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। और नंबर 1 पर OH है तो OH, नंबर 1 पर OH है तो एक नंबर डाल देंगे उसके। इस तरह से हम लोग प्रोपेनॉल पढ़ लेंगे। ठीक है। अब यदि यही OH यहाँ पर आ जाए, ऐसे बना दें हम, C यहाँ लिख दें OH। अब कितने हाइड्रोजन लगाएंगे यहाँ पे? 3। यहाँ पर 1 2 3 है तो 1 लगाएंगे, यहाँ 3, 1 2 3। कहाँ से चलते हैं? जहाँ से ये ग्रुप पास पड़ेगा, तो यहाँ से भी चलो तब भी 2 पर आएगा, यहाँ से चलो तब भी 2 पर आएगा। तो ये भी प्रोपेनॉल होगा, लेकिन 2 होगा, 2 पर OH है। क्या लिखेंगे? प्रोपेनॉल 2। राइट। इसी तरह से बात करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? COOH। इसको पहचानेंगे कैसे? COOH से पहचान लेंगे। अब इसका आईपीसी क्या होता है? एल्केनोइक एसिड होता है। इसका आईपीसी क्या होता है? एल्केनोइक एसिड। राइट। इसमें पीछे क्या जोड़ते हैं हम लोग? ओइक एसिड जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं इसमें? पीछे
ओइक एसिड जो होते हैं, तभी ये एल्केनोइक एसिड बनता है। अब 1 कार्बन की बात करें तो यहाँ COH लिखेंगे पहले। अब हम कार्बन नहीं बढ़ा सकते, 1 कार्बन की बात करें, H जोड़ देंगे। तो एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं, मेथ। क्या फार्मूला है, एल्केनोइक, तो क्या पढ़ेंगे, मेथेनोइक एसिड। इसे क्या पढ़ेंगे, मेथेनोइक एसिड। इसी तरह से हम 2 कार्बन की यदि हम बात करें तो COH लिखा, एक कार्बन और बढ़ा दिया, ये 2 कार्बन का एसिड हो गया, और एक सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड है यहाँ पे। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, तो एक तो हो गया, 3 और लगा देंगे इसमें, तो 1 2 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन क्या पढ़ते हैं, एथ, क्या लिखेंगे, एथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, एथेनोइक एसिड। इसी तरह से 3 कार्बन की बात करें तो COH लगा दिया, ये एसिड हो गया, एक कार्बन ऑलरेडी है, 2 कार्बन और लगा देंगे, कितने हाइड्रोजन, 3, यहाँ 2, 1 2 3। क्या पढ़ेंगे, 3 कार्बन क्या पढ़ते हैं वहाँ पे, प्रोप, क्या पढ़ेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। क्या पढ़ेंगे इसको, प्रोपेनोइक एसिड, राइट। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जो जनरली क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी बोर्ड में, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। पूछा गया है एथेनॉल की क्रिया सोडियम Na, सोडियम से कराई जाती है, सोडियम से कराई जाती है। इसका हमें रासायनिक समीकरण देना है। एथेनॉल, एथ का मतलब 2 कार्बन, ऑल का मतलब OH, ऐसे बना लेंगे। कितने हाइड्रोजन, 3, यहाँ पर कितने, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन। इसका रिएक्शन हमें किससे कराना है, Na से, सोडियम से, सोडियम लिख दिया। अब देखो सोडियम की भी वैलेंसी एक ही संयुक्ता होती है, हाइड्रोजन की भी एक ही होती है, तो यहाँ से हम हाइड्रोजन को हटाएंगे और यहाँ इसके प्लेस पे क्या लगा देंगे, सोडियम, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाता है, सोडियम भी एक बॉन्ड बनाता है, तो H हटा दीजिए, सोडियम लगा दीजिए, तो क्या आ गया, CH3 CH2O Na, राइट। तो Na में प्लस धातु है और ये क्या है, अधातु, तो माइनस, क्या निकल गया, H। और H किस रूप में निकलता है, गैस के रूप में। यहाँ H निकला, एक ही हाइड्रोजन है, गैस के रूप में निकलता है, तो गैस क्या होती है, H2, लेकिन हमारे पास एक ही H था, हमने यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गए, तो इसका हाफ कर देंगे। इसका हाफ करने से 2 2 कैंसिल हो जाएगा और एक ही हाइड्रोजन आ जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, जो बना कंपाउंड उसे बोलते हैं सोडियम, और ये क्या है, एथॉक्साइड, इसे बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एथेनोइक एसिड की क्रिया NaOH मीनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, ये पूछा गया। अब एथेनोइक एसिड एसिड है, इसका मतलब कौन सा ग्रुप होगा, COH ग्रुप तो होगा ही। एथ का मतलब 2 कार्बन, तो एक कार्बन तो आ चुका, एक कार्बन और लगा दिया। अब एक ही बॉन्ड है यहाँ पे, कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3। किससे रिएक्शन कराई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। एसिड का क्या निकलता है, H, इसका क्या निकलता है, OH। H और OH मिलके क्या बनाते हैं, वाटर, H2O। H और OH मिलके क्या बना लेंगे, H2O, क्योंकि वाटर में HOH होते कि नहीं, देखो वाटर को हम ऐसे लिख सकते हैं HOH। यदि हम तोड़ दें यहाँ से तो एक तरफ H आएगा, एक तरफ OH, मतलब H प्लस, एक तरफ OH माइनस आ जाएगा, तो HOH ही आपको देखेंगे, तो HOH मिल करके वाटर बना लेंगे, राइट। ये दोनों जोड़ करके ये बना लेंगे, ऐसे सोचो। H हटेगा, उसकी जगह क्या आएगा, Na आ जाएगा, CH3COO Na। और इस कंपाउंड का नाम है ये सोडियम, इतना पार्ट क्या होता है, एसीटेट, ये क्या कहलाता है, Na सोडियम, इधर वाला पार्ट लेफ्ट वाला एसीटेट, क्या लिख देंगे, सोडियम एसीटेट,
तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एथेनोइक एसिड की क्रिया सोडियम कार्बोनेट फार्मूला Na2CO3 से कराई जाती है। राइट, इसको देखिए। तो एथेनोइक एसिड, क्या है हमारे पास? एसिड है तो COOH होगा, एसिड है तो क्या होगा? COOH। एथ बोला गया है, कितने कार्बन होंगे? 2। एक तो हो गया 3 हाइड्रोजन, सोडियम कार्बोनेट से कराई जाती है। ओके, अब क्या है? वही फंडा, H हटेगा और यहाँ क्या आएगा? Na। भले ही 2 Na बाद में देखते हैं, H हटा दो, Na लगा दो, CH3COOH। H को हटाया, उसके प्लेस पे क्या लगा दिया? Na। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कितने सोडियम? 2, और यहाँ तो एक ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से गुणा कर दो, जिससे हमारा सोडियम बैलेंस हो जाएगा। और कार्बोनेट हमें क्या देता है? CO2। कार्बोनेट हमें क्या देगा? CO2 दे देगा। तो यहाँ CO2 लिख दो। कार्बोनेट ब्रेक होगा तो क्या देता है? कार्बोनेट किस में चेंज होता है? CO2 में। ओके, अब देखते हैं क्या बैलेंस रिएक्शन हुआ। कितने CH3 हो गए यहाँ पे? 2, यहाँ तो एक ही है, इसलिए 2 से गुणा यहाँ भी कर देंगे। राइट, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना रिएक्शन हो गया। अब जरा देखते हैं क्या हुआ। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखें तो कितने हैं? 2। ये क्या है? 2 और 2 गुणे 2 क्या होगा? 4, और 4 2 6। इधर देखते हैं, 2 × 2 4, 2 × 2 ऑक्सीजन, 2 × 2 मल्टीप्लाई 4 और 3 7। इधर ऑक्सीजन 7 है, इधर 6, 2 2 4 2 6, इधर 7, इधर कितने हैं? 6। इसका मतलब एक ऑक्सीजन कम है। एक ऑक्सीजन कम है तो किससे बैलेंस करते हैं? वाटर से। जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उतना वाटर जोड़ दिया जाता है। राइट, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। तो ये क्या है हमारा? एथेनोइक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, इसे क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट। तो कैसे समझे इस रिएक्शन को हमने? H हटाइए, Na लगाइए। कितने सोडियम थे? 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 2 CH3 हो गए तो यहाँ भी 2 CH3 कर दीजिए। मैंने क्या बताया? कार्बोनेट जब भी देखे CO2 चेंज कर दो, फिर ऑक्सीजन काउंट करो, 2 2 4 3 7, इधर चेंज करो, 2 2 4 2 6, एक कम था तो एक वाटर जोड़ दिया। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एथेनोइक एसिड की क्रिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराई जाती है। इसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3 से कराई जाती है। राइट, तो इसका आंसर देखिए। फिर वही एथेनोइक एसिड, एसिड है तो COOH होगा। एथ मतलब 2 कार्बन, एक हाइड्रोजन इसमें लगा देंगे, फिर लिख देंगे NaHCO3। अब यहाँ H हटा देंगे, उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा? Na, CH3COOH Na। कार्बोनेट है, CO2 में चेंज कर दीजिए। अब ऑक्सीजन काउंट करिए, 2 और 3 2 5, इधर कितना? 2 और 2 4, इधर 4, इधर कितने? 5, इधर एक ऑक्सीजन कम है, एक वाटर जोड़ दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। राइट, तो इस तरह एथेनोइक एसिड की रिएक्शन किससे हो गई? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। एक रिएक्शन और देखते हैं। एथेनोइक एसिड की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल से कराई जाती है।
इसका आंसर देखिए, एथेनोइक एसिड क्या है, COOH, एक कार्बन और लिख दिया, प्लस किससे कराई जाती है, एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला क्या है, CH3CH2OH, पीछे लिखा था, आल लगा हुआ, 2 कार्बन लगा दिए और SN4 से कराई जाती है। ठीक, तो अब करना क्या है, यहाँ से वाटर निकाल दीजिए और कुछ नहीं करना। ठीक, HOH या ऐसे समझ लो OHH, ठीक है ना। तो इससे वाटर निकाल दीजिए, जब वाटर निकल जाएगा तो ये बचेगा क्या, CH3COO। मान लीजिए इससे OH निकल गया, इससे हम H निकल गया। ठीक, समझने के लिए बता रहा हूँ, CH3COOH और ये क्या, CH3CH2, ठीक है ना। तो अब यहाँ से तो जुड़ नहीं सकता, कहाँ जुड़ेगा, ये पार्ट और ये पार्ट जोड़ दो, तो CH2 कहाँ जुड़ेगा, CH2 पहले लिखो और फिर बाद में क्या लिखो, CH3। यहाँ से आप नहीं जोड़ सकते, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 और 1 4, इसलिए यहाँ से जोड़ सकते हैं। जहाँ से ये हटा वहीं से उल्टा करके जोड़िए, CH2 फिर CH3, राइट। और क्या निकल जाएगा, वाटर, H और OH वाटर निकल गया। ये क्या, एथाइल, और ये क्या है, एसीटेट। इतना पार्ट कहलाता है एसीटेट, ये कहता है एथाइल। ये क्या हुआ, एथिल एसीटेट या एथाइल एसीटेट, राइट। तो ये पूछे हुए एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से।